वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी लेकर आ चुके हैं और मेरे दोस्त आपको वो जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 350 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करते हुए आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है और अपने फॉर्म्स को रिजेक्ट होने से बचाना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 350 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 3 मार्च 2025 से 24 मार्च 2025 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर 350 स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या डेट्स हैं जिस तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर पोस्ट के नाम क्या क्या है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ऑफिसर क्रेडिट JMG स्केल फर्स्ट के लिए 250 वैकेंसी है। ऑफिसर इंडस्ट्री पोस्ट के लिए यहाँ पर 75 वैकेंसी है। मैनेजर IT के लिए 5 वैकेंसी है। इनके सामने ही आपको यहाँ पर स्केल दिया गया है सैलरी का, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके इस नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ से आप सभी डिटेल्स चेकआउट करें। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आप चेकआउट कर सकते हो। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। और गाइस, अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है। आप इस टैब पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो आप उन्हें भी एंटर करके कंफर्म कर ले, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर उसे आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और सेकंड कॉलम में से आपको डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइड आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और अपना फोटो यहाँ पर आपको कैप्चर करना है।
इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आप इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। 200 इंटू 230 पिक्सल उसकी डायमेंशन होनी चाहिए पिक्सल में, और यहाँ पर उसका साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। और सिग्नेचर आपके 140 इंटू 60 पिक्सल में डायमेंशन उनका होना चाहिए, साइज उनका 10 केबी से 20 केबी के बीच में होना चाहिए, और आपके डॉक्यूमेंट जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है और उन्हें यहाँ पर अपलोड कर देना है। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कैप्चर फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और वेब कैमरा के थ्रू आपको अपना फोटो कैप्चर कर लेना है अपने लैपटॉप पर या फिर कंप्यूटर पर। और यहाँ पर गाइड फोटो कैप्चर करते समय आपके सामने कुछ प्रॉब्लम फेस हो सकती है। आपके कमरे में जहां पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हो उसमें प्रॉपर लाइट होनी चाहिए और आपका फेस यहाँ पर क्लियर शो होना चाहिए, तभी आपका फोटो कैप्चर होगा। और अगर आप वेब कैमरा के थ्रू फोटो कैप्चर नहीं करना चाहते हैं तो आप मोबाइल फोन के थ्रू इस QR कोड को स्कैन करके भी अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। आप क्लिक हियर टू स्कैन इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये बार कोड आप स्कैन करें अपने मोबाइल फोन से और फिर आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर ले इस QR कोड को स्कैन करने के बाद। इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन दोनों चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप पोस्ट सिलेक्ट करें जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। हम यहाँ पर आपको ऑफिसर क्रेडिट इन जेएमजी स्केल फर्स्ट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऑफिसर क्रेडिट जेएमजी स्केल फर्स्ट के लिए 250 वैकेंसी है। हम यहाँ पर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी की सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% से अबव है। अगर है तो आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आगे के कॉलम यहाँ पर आपको डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द सेक्शन ऑफ सेक्शन 2 के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं तो आप नो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप अपना धर्म यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी नेशनलिटी या फिर सिटीजनशिप सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 2 ID कार्ड डिटेल देनी है। यहाँ पर आप फर्स्ट ID कार्ड में पैन कार्ड, वोटर ID या फिर आधार, इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करें, उसका नंबर दे। ID कार्ड 2 में यहाँ पर आप अपनी दूसरी ID सिलेक्ट करें, पैन कार्ड, वोटर या फिर आधार, आप उसका नंबर यहाँ पर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट में आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप स्टेट सिलेक्ट करें। फिर एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, उस स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर देना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं। अगर है तो यस करें और फिर उनका नाम दें और जेंडर सिलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर विडो। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दे, सेम एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, आप किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो गाइड हम यहाँ पर आपको ऑफिसर क्रेडिट जेएमजी स्केल फर्स्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए या फिर सीएमए की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास यहाँ पर चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए की डिग्री होनी चाहिए किसी सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए से, या फिर आपके पास फुल टाइम एमबीए की या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर ले और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन दे। तो यहाँ पर अब आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल दें। सबसे पहले आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर दें, आपने किस में अपनी ग्रेजुएशन की है यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है, कब आपने पास आउट की है वो डेट सिलेक्ट करें, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए वो एंटर करें, फर्स्ट क्लास है सेकंड है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल दें। प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है जैसे कि सीए या फिर सीएमए, आप यहाँ पर उसकी डिटेल दे सकते हैं। सीए अगर आपके पास है तो फिर आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपना ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की है, फिर आपने कब पास आउट की है वो डेट सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, अगर कोई डिग्री है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस देना है। एक्सपीरियंस देते हुए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, फिर डेजिग्नेशन देनी है, किस डेजिग्नेशन पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर नेचर ऑफ ड्यूटी दें, अगर जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण दें। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कैलकुलेट होकर आ जाएंगे, कितने टाइम का आपको एक्सपीरियंस है, एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप एड मोर ऑप्शन पर क्लिक करें, एक और सेम ऐसी ही रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। और अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो यहाँ पर आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, उसे आपको रीड राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद गाइस आपको वैलिडेट योर डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पीछे आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, सभी डिटेल चेकआउट करें, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो आपको इस चेक बॉक्स को यहाँ पर ओके करना है और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट, एज प्रूफ डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट और कास्ट सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। इनको आपको अपलोड करने से पहले एक गाइडलाइन रीड कर लेनी है। यहाँ पर आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इस लिंक पर क्लिक करें, ये पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर ले। आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन उसका साइज 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर में होना चाहिए। डायमेंशन यानी कि उसकी 240 इंटू 240 पिक्सल में होनी चाहिए, 200 डीपीआई में होना चाहिए। फाइल का साइज आपकी 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर उसका साइज होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर उसके बाद यहाँ अपना एज प्रूफ आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। साइज उसका 500 केबी से कम होना चाहिए। एज प्रूफ में आप अपनी 10वीं की मार्कशीट या फिर अपनी 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। 500 केबी से कम उसका साइज होना चाहिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी आपके यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होंगे, 500 केबी से कम उनका साइज होना चाहिए। और सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट अगर एप्लीकेबल है तो आप उसे भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दे, 500 केबी से कम उसका भी साइज होना चाहिए। पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है या फिर वर्क एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होगा, 500 केबी से कम उसका भी साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। और फिर आपको गाइस यहाँ पर ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रिंट के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। गाइड यहाँ पर अगर आप SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको 50 रुपए प्लस GST चार्जेस यहाँ पर 18% फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और बाकी सब कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 1000 रुपए प्लस GST चार्जेस 18% यहाँ पर ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड या फिर QR कोड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके, या फिर आप क्लिक है टू स्कैन इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये QR कोड यहाँ पर स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दे। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप पंजाब नेशनल बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 350 खाली पदों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।